हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद और आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो है ग्रेन के ऊपर कि न्यूक के अंदर हम ग्रेन कैसे करते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा डिनॉइस के बारे में कि हम फुटेज को डिनॉइस करते हैं। उसके बाद हमारा प्रेप का जो भी काम होता है, काम करने के बाद हम उसको दोबारा से ग्रेन करते हैं। तो आज हमारी वीडियो ग्रेन के ऊपर होने वाली है। तो ग्रेन के अंदर हम ग्रेन की प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी वर्क कैसे करती हैं और आपको एक्यूरेट ग्रेन मैच करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। और आज हम ये भी देखेंगे ग्रेन को चेक कैसे किया जाता है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से लाइक कर लें। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड में F रीग्रेन लिखना है, जिससे आपका ये नोड यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये मेरी डिनॉइस प्लेट है, ये मेरा स्कैन है। तो आपको जो ये सिंक करना है, ग्रेन को ग्रेन यहाँ पे डाल दें स्कैन में और इसको यहाँ पे डाल दें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास एक पॉइंट आएगा, ये एरिया आएगा जहाँ से आपको ग्रेन को पिक करना है। अभी आप जैसे कि देखेंगे मेरे स्कैन में ग्रेन है लेकिन इसमें ग्रेन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ग्रेन लानी है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को, इस पाइप को ऊपर रखा है और ये ग्रेन वाले पाइप को यहाँ पे रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको उस जगह पे रखना है जहाँ पे आपको थोड़ा प्लेन एरिया मिले। ठीक, तो आप RGB में चेक कर लेंगे। तो मुझे थोड़ा यहाँ पे लग रहा है कि मैं यहाँ पे रख के इसे एनालाइज कर सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे एनालाइज किया। तो क्या होगा कि ये मेरा ग्रेन को एनालाइज कर लेगा यहाँ पे। अभी आप देखेंगे कि फुटेज में ग्रेन आ चुके हैं। और आपको थोड़ा और ढंग से दिखाने के लिए, तो अभी आप जैसे देखेंगे यहाँ पे ग्रेन ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस चीज़ को भी हम ठीक करना सीखेंगे कैसे करते हैं। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी समझा देता हूँ ग्रेन की सारी। तो स्टार्टिंग से आते हैं, आपका जो ग्रेन टाइप है ये डिफ़ॉल्ट में रहने वाला है। ठीक है, ये प्रीसेट स्टॉक भी डिफ़ॉल्ट में ही रहता है आपका। उसके बाद हम आते हैं ग्रेन अमाउंट में। जो ग्रेन अमाउंट है ये आपका RGB में काम करती है। मतलब कि आप अगर इसे बढ़ा रहे हैं तो आपका RGB तीनों में ही ग्रेन बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे बढ़ा के दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देखेंगे R में भी बढ़ गया, G में भी बढ़ गया और B में भी बढ़ गया। तो अगर आपको ओवरऑल ग्रेन को इंक्रीज़ करना है तो आप ग्रेन अमाउंट का यूज़ करते हैं। अगर यहीं पे आप कंट्रोल करके क्लिक करेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट दोबारा से इसे कर देंगे। और ग्रेन साइज़ क्या होता है, ग्रेन साइज़ मतलब जो आपका ग्रेन है उनका साइज़ को इंक्रीज़ करना। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे हमने अभी ग्रेन के साइज़ को इंक्रीज़ कर लिया है। ये भी आपका RGB तीनों में बढ़ गया होगा। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये आपके तीनों रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों में काम करती हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक खुद से आपका फ्रेम देखता है और एनालाइज करता है। ठीक, इसके बाद जो आते हैं एडवांस में। तो एडवांस में ये जो चीज़ है रेड, ग्रीन, ब्लू, इतना आपको समझ में आ गया कि वो रेड के लिए है, ये ग्रीन के लिए है, ये ब्लू के लिए है। उसके अलावा इसको थोड़ा अंदर और जाते हैं। तो अभी रेड के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं R प्रेस करता हूँ तो ये रेड चैनल में मैं चला गया। ठीक, और अच्छे से देखने के लिए थोड़ा ऐसा कर देते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे रेड चैनल है ना, ये अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा रेड अमाउंट को तो आप देखेंगे रेड चैनल पे ये बढ़ गया, लेकिन ये ग्रीन में नहीं बढ़ा ना ब्लू में बढ़ा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि अगर रेड अमाउंट में आप करते हैं तो आपके रेड चैनल में आपके ग्रेन इंक्रीज़ हो जाएंगे। वैसे ही अगर रेड चैनल के आपको ग्रेन के साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप इसे बढ़ाएंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। वैसे ही अगर आपको लगता है कि आपको ग्रीन चैनल में ग्रेन को थोड़ा बढ़ाना है तो आप ग्रेन को यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली किस लिए है कि आप अगर इंडिविजुअली रेड, ग्रीन, ब्लू को ट्विक करना चाहते हैं चैनल बाय चैनल तो आराम से आप उसे ट्विक कर सकते हैं वहाँ पे। तो एडवांस हमारा बहुत काम में आता है। तो इस तरीके से एडवांस काम करता है। इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं जो होती है, कई बार ऐसा होता है कि आपके फुटेज में ग्रेन बहुत ज़्यादा होती है तो आप इस सब पैरामीटर को एक साथ हैंडल नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, हम
3 डिफॉर्मेट ले लेते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ रेड चैनल में ट्विक करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ग्रीन में करते हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ ब्लू में करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि आप अलग अलग चैनल के लिए आपके पास डेप्थ आ जाती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाती है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे ग्रेड करते हैं। तो बेसिकली आपको एडवांस में ये आपको मिल जाता है कि आप RGB में अलग अलग आप गेन अपने साइज़ को बढ़ा सकें, अमाउंट को इंक्रीज कर सकें। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो F ग्रेन में होता है वो ग्रेन रिस्पॉन्स होता है। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता रहता है कि लो ग्रेन किस लिए होता है, मिड ग्रेन कहाँ यूज़ होता है और हाई ग्रेन कहाँ यूज़ होता है। तो आपको मैं यही चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है। अभी जैसे कि ये अभी तीनों में काम करेगा RGB में, ठीक। अगर मैं लो ग्रेन की बात करूँ, लो ग्रेन का मतलब है जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा कम है। आपको जो भी एरिया इस फुटेज में दिखाई दे रहा है जहाँ पे लाइट कम है वो हमारा लो ग्रेन है, ठीक। जैसे कि ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, यहाँ पे लाइट इम्पैक्ट नहीं हो रही है। उसके बाद मिड टोन में मतलब कि ओवरऑल ही आपका काम करता है, क्योंकि मिड टोन मिक्स टोन होती है तो ये ऑलमोस्ट हर टोन में काम करता है। उसके बाद आपका आता है हाई ग्रेन। हाई ग्रेन का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट है। अगर मैं यूँ बढ़ाऊँ इसको तो जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है तो हाई ग्रेन वहाँ पे आपका काम करती है। तो इसे हम एक बार एग्जांपल से भी देख लेते हैं। अभी जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपका है डार्क टोन में काम करती है। अभी मैं इसे ब्लू में चला जाता हूँ ना। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इसको बढ़ा के 5 कर दिया है, ठीक। अभी मैं कह रहा हूँ कि आपको ये सिर्फ डार्क टोन में काम करती है। अभी हम देख लेते हैं कि हमारी वाइट टोन में इसे इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे ये हमारे ग्रेन है, मैं लो ग्रेन को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपका नहीं हो रहा है। और यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे बढ़ रहा है डार्क एरिया में कि नहीं, तो आप देखेंगे कि ये डार्क एरिया में ही काम करता है। तो लो ग्रेन आपको समझ में आ गया। अभी मिड ग्रेन के लिए मैंने आपको समझाया कि ये पूरी फुटेज में ही काम करता है। तो देखिए ये आपका मिड टोन है कि ये ओवरऑल ही काम करेगा, ये लो में भी काम करेगा और हाई में भी काम करेगा। और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये RGB तीनों में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्लू में काम कर रहा है, मैंने ब्लू चैनल खोला हुआ है। जो आपका ग्रेन रिस्पॉन्स है ये RGB में, रेड ग्रीन ब्लू में ही काम करता है। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि हाई ग्रेन, जो आपको मैंने बताया कि जहां सबसे ज़्यादा लाइट होती है, अभी सबसे ज़्यादा लाइट हमारी, अभी थोड़ा और ढंग से दिखाने के लिए, यहाँ पे है इस एरिया में ना। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ लाइट है इसे वहीं वहीं बढ़ रहा है। अभी इसको मैं और बढ़ा देता हूँ तो आप देखेंगे जहाँ लाइट है, जहाँ सबसे ज़्यादा लाइट है वहाँ पे ये ग्रेन बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पे इससे कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ने वाला। तो सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि लो ग्रेन, मिड ग्रेन और हाई ग्रेन कैसे काम करता है और आपको इसे यूटिलाइज कहाँ कहाँ करना होता है। अभी अगर आपका 80% जो काम होता है आपको F ग्रेन करके देता है। कैसे? जैसे कि मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिया और एनालाइज किया, इसके बाद आपको इन्हें नहीं छेड़ना है। पहले आप जाइए यूज सैम्पल रिसोर्स और सैम्पल ग्रेन रिस्पॉन्स पे एक बार क्लिक कर दीजिए। आपका 80% काम जो होता है वो न्यूक आपको खुद से मैच करके यहाँ पे दे देता है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरे ब्लू चैनल में ग्रेन्स अभी कम लग रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्लू चैनल पे जाएं और इन्हें मैच कर लें जैसे अभी मैंने मैच किया, ठीक। और आपको लगता है ग्रीन में मैच करना चाहिए तो आप ग्रीन में मैच कर सकते हैं, और रेड में लग रहा है तो रेड में मैच कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लग रहा है कि ब्लैक पॉइंट में जहाँ पे लाइट कम है वहाँ पे मैच नहीं है, तो उसके लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि F ग्रेन कैसे यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ याद रखें, अभी तो मैंने यहाँ पे प्लेट ली है, यहाँ पे आपने अगर कोई भी प्लेट, छोटी सी प्लेट ली होती तो आपको क्या करना होता है, पहले सबसे पहले आपको एक फ्रेम होल्ड यहाँ पे इसको देना है, जिस भी फ्रेम में आप इसे मैच कर रहे हैं वहाँ का इसे एक बार फ्रेम होल्ड दे दें। उसके बाद यहाँ पे अनप्रीमर्ड लें, यहाँ पे लगाएं और प्रीमर्ड यहाँ पे लगाएं।
तो अभी तो आपको यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाई देगा इसका, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होता है वो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप समझिए, अभी मैं एक रोटो लेता हूँ वैसे ही, और एक ये शेप ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। तो ये समझिए कि मुझे इतने पार्ट में ही ग्रेन डालना है, और अभी मैं प्रीमर ये सब बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैंने ग्रेन डाल दिया। आपको तो लगेगा कि आपने इतने पार्ट में ही ग्रेन डाला है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो आपका पूरी फुटेज में ग्रेन आ गया। आपको सिर्फ अगर इतने पार्ट में ही ग्रेन डालना है, उसके लिए आपको पहले अनप्रीमर्ड करना पड़ता है। यहाँ पे प्रीमर्ड करें तो आपका सिर्फ उतने पार्ट पे ही ग्रेन जाएगा जितना पार्ट आपका काम का है, ठीक है। अभी इसको मैंने यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पूरी प्लेट के ऊपर ग्रेन डाल रहा था, ठीक। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा एफ ग्रेन कैसे काम करता है। मैंने बहुत ही डिटेल से आपको हर चीज़ समझा दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं आपको वहीं पे आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली बार मिलते हैं, धन्यवाद।